हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बीते दिनों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने अपना रिटन क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू में जा रहे हैं। यहाँ जाना ही एक अपने आप में बड़ी बात है, तो जिन लोगों का नहीं हुआ वो निराश ना हो। तो इंटरव्यू स्टार्ट है कल से। आई एम ऑलरेडी वेरी लेट ये वीडियो बनाने में, बट अब देरी नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आप जो अपना रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाएंगे, ये मान के चलिए कि उसके इर्द गिर्द आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। द बेस इज़ योर रिसर्च प्रपोजल, जिसको सिनॉप्सिस भी कहा जाता है। आपको अपना टॉपिक ऐसा चूज़ करना है जिसमें आप घुस के थोड़ा डीप नॉलेज इकट्ठा कर सकें, और जो थोड़ा नया हो कि सुनते ही उनको लगे कि वाह क्या टॉपिक लेकर के आया है बच्चा। तो आधा इंटेलेक्ट आपका उसी से जज कर लिया जाएगा कि आप क्या टॉपिक लेकर के जा रहे हो। सेकंड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, जैसे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ योर रिसर्च, रिसर्च गैप क्या है। यह आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती हैं। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिसर्च गैप, तीसरा मेथडोलॉजी कि आप अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट करोगे। उसके बाद अगर और कोई सवाल बनता है तो जैसे हिस्ट्री में रेफरेंसेस या जो बिब्लियोग्राफी होती है उसमें बुक्स एंड ऑथर्स से बहुत सारे पूछ ले जाते हैं। टीकाकार कौन है मनुस्मृति का, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लिटरेचर वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको बुक्स एंड ऑथर्स या जो भी आपने रेफरेंसेस लगा रखे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जितने आपने मेंशन कर रखे हैं। मान लो वो कोई बुक दे दें कि आपने ये बुक मेंशन कर रखी है, ऑथर कौन है। वैसे ये तो बहुत बेसिक सवाल है, जनरली नहीं आएगा, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स यू शुड नो। उसके अलावा आपको लिटरेचर रिव्यू पता होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे कि इस पर क्या क्या काम हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या क्या काम हो चुका है मैं आपको बताना पड़ेगा। और जब आप वो बताओगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फिर आप क्या नया करोगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप दिमाग में रख लो कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव टू दिस वर्ल्ड। आपकी रिसर्च से इस दुनिया को क्या मिलेगा। ये एक इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। वाई इज़ योर रिसर्च इम्पॉर्टेंट, एक ये सवाल पूछते हैं। उसके अलावा जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, बट उसका आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है ये भी आपको पता होने चाहिए। और आपकी रिसर्च से आज के टाइम में दुनिया को क्या मिलेगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ऑल्सो जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो बी रेडी टू डिफेंड योर मेथडोलॉजी, कि आप अगर ये मेथड चूज़ कर रहे हो तो वाई दिस इज़ द बेस्ट मेथड, कि आप इस मेथड से अपनी रिसर्च कंडक्ट करोगे। या फिर आपको सारे क्वेश्चंस में ये बताना पड़ेगा कि वाई दिस इज़ बेस्ट एंड यू आर चूजिंग दिस। अगर आपने ये टॉपिक चूज़ किया है तो क्यों किया है, एंड ऑल ऑफ दिस। इन दी लास्ट में ये बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आप रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाओगे, जिसके आप 2 कॉपीज़ या 3 कॉपीज़ एटलीस्ट लेकर के जाना, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम 15 प्रोफेसर्स बैठे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के तो होंगे ही होंगे, प्लस जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उस डिपार्टमेंट से भी लोग आते हैं और वो भी पैनल में बैठते हैं। बट क्वेश्चन आपसे 2-3 लोग ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हार्डली आपसे 2-3 या मैक्सिमम आपसे 5 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, अगर आपका टॉपिक कुछ अनोखा प्रेजेंट कर रहा होगा तो। उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए एक पीपीटी भी प्रिपेयर करनी होगी। वो आप अपना पेन ड्राइव ले करके जाएंगे पीपीटी में। किसी नोटिस में दिया हो ना दिया हो, किसी सर्कुलर में आया हो कि आपको पीपीटी लेके जानी है, नो मैटर, आपको पीपीटी लेके जानी ही जानी है। उसके कहीं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, बट स्टिल कहीं मेंशन नहीं होता है। तो आपको पीपीटी लेकर के जानी है। 5 मिनट की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। पीपीटी आपकी 10 to 12 स्लाइड्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो यस, पीपीटी लेके जानी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10th to मास्टर्स तक की सारी मार्कशीट होनी चाहिए। अदर दैन दिस आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिज़ल्ट वाला भी लेके जाना, जिसमें आपका नाम आया होगा, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इफ़ एप्लीकेबल। तो येस, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स मेंशन भी होंगे किसी नोटिस में, तो उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। फॉर्मल्स पहन करके जाना है विद कॉन्फिडेंस, आई मस्ट से। पैनल में अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 15 लोग के अराउंड होंगे ही होंगे, और एवरेज आपसे 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो या दैट्स इट। और कोशिश करिएगा जिस चीज़ का आपको आंसर ना आता हो उसमें आप ऑफ द टॉपिक जा कर के चीज़ें ना बताएं, अपना
ज्ञान ज़्यादा झाड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि वहाँ पे आप जो लोग बैठे हैं उनको आपसे कई गुना ज़्यादा ज्ञान है। तो जस्ट एक्सेप्ट दिस, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बोल दीजिएगा कि मुझे नहीं आता है और इस पर अभी पढ़ना बाकी है, या इस पर अभी मैं जा कर के पढ़ूँगा। और अगर गेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बट नॉट ऑफ द टॉपिक। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे कुछ हेल्प मिली होगी, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू।